सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज बहुत अर्जेंट अपडेट आई है, बहुत लेटेस्ट अपडेट है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये लेटेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तुम्हारे पासिंग मार्क्स यानी कह सकते हो कि पासिंग क्राइटेरिया को लेकर है और ये बहुत ही जरूरी न्यूज है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा पहले बात तो बच्चों तक शेयर कर देना। अच्छा, अगर तुम फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेरा जो दूसरा चैनल है एग्जाम न्यूज से रिलेटेड, तो फर्स्ट चैनल है जिसपे मैं ऑलरेडी तुम लोगों को अपडेट देता हूं, लेकिन जो मेरा दूसरा चैनल है इनफैलिबल स्टडी, उस पे मैं बहुत सारे स्टडी टिप्स और लगातार लाइव सेशंस हो रहे हैं मेंटी क्विज क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो मेक श्योर पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा, बात ये आती है पासिंग क्राइटेरिया को लेके। तो पहले चीज मैं तुम लोगों को बता दूं कि यूट्यूब पे बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये न्यू पासिंग क्राइटेरिया है, न्यू पासिंग क्राइटेरिया नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चीजें यहां पर हैं ये सालों से चली आ रही हैं, सालों से चली आ रही। मैंने पहले बताया कि नया नहीं है, लेकिन तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। हाँ, इंपॉर्टेंट बताकर दो मुझे सही लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल न्यू पासिंग क्राइटेरिया है। भाई मजाक चल रहा है, बच्चों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो। पहली चीज, पासिंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सीबीएसई इन सारे पासिंग क्राइटेरिया को क्लेम करती है, बट ये लास्ट वाले को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना। पहली बात कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहां पर अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो सबसे पहली बात कि अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी है और आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया तो उसके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये रॉन्ग वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, आपने नहीं किया, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने उसको अटेम्प्ट करके एक लाइन भी लिख दी है तो वहां पर आपको 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ये तो वो केस बन गया जब क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन सही है और आपको नहीं आता फिर भी आपने उसके बारे में 1 मार्क्स एक कुछ भी लिख दिया तो यहां पर काम आ जाती है स्टेप मार्किंग, क्योंकि टीचर को पता है कि बच्चे को कुछ तो पता है। लाइक सपोज करो अगर क्लास 10th में ओम्स लॉ लिख देता है तो आप ओम्स लॉ का कुछ भी ऐसे फॉर्मूला ही लिख देते हो तो यहां पर आपको 1-2 मार्क्स आराम से दे देगी सीबीएसई। और जहां कुछ नहीं मिल रहा था, आप कुछ नहीं लिखते, तो वहां पर आपको 1-2 मार्क्स बहुत अच्छे से आराम से मिल जाएगा। बात आती है तीसरे वाले ग्रेस मार्क्स की। भाई ये ग्रेस मार्क्स का क्या सीन है, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले जो लोग ये बताते हैं कि ग्रेस मार्क्स 5 से 6 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आप फेल होने वाले होते हो, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि पिछले साल जब ये ग्रेस मार्क्स मिल रहे थे तो बच्चों को 1 नंबर से कंपार्टमेंट क्यों आई। 100 में से 33 नंबर चाहिए होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 32 नंबर आए थे, उनकी कंपार्टमेंट लगी थी, कंपार्टमेंट का एग्जाम दिए हैं तब पास हुए। तो अगर ये 5-6 नंबर सीबीएसई देती है फेल होने से बचाने के लिए, तो भाई साहब इनको 1 नंबर क्यों नहीं दे पाती सीबीएसई कि भाई तुम भी पास हो जाओ। मेरे इस सवाल का जवाब चाहिए और मैं चाहता हूं कि तुम लोग सारे लोगों से पूछो जो ये लोग कह रहे हैं ना कि ग्रेस मार्क्स 5 से 6 मार्क्स देती। हाँ, मैं भी कह रहा हूं ग्रेस मार्क्स मिलता है, लेकिन इस बेसिस पे बिल्कुल नहीं मिलता है कि आप अगर फेल हो रहे हो तो आपको 1-2 नंबर से पास कर दिया जाएगा। मैं तो 1-2 फिर भी यूज कर रहा हूं, वो लोग तो 5-6 नंबर बोल रहे हैं। तो तुम खुद दिमाग लगाओ कि भाई 1 नंबर से जिसकी कंपार्टमेंट आई थी पिछले साल उसकी कैसे आ गई फिर। तो ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे मिलता है मैं तुम लोगों को बताता हूं। ग्रेस मार्क्स सबसे पहली चीज मिलता है, तुमने अगर कॉपी में बहुत अच्छे से सारी चीजें लिखी हैं, टीचर को अगर यह भरोसा हो गया कि बाय मिस्टेक बच्चे ने गलत कर दी है, वो सही पता था लेकिन हाँ बाय मिस्टेक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया, उसने गलत कर दिया होगा, उस बेसिस पे वो डिपेंड ऑन टीचर जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है। पहली बात तो इस चीज का कोई रूल नहीं है, सीबीएसई का कोई रूल नहीं है कि भाई सबको फ्री में मार्क्स बांट दो। सीबीएसई सीधे कह रखी है जितना करोगे उतना पाओगे। ये फेल होने वाले बच्चे 1 मार्क्स से कंपार्टमेंट आने वाले बच्चों के साथ भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, डिपेंड ऑन टीचर, टीचर का मूड कैसा है, क्या चीजें हैं, तब जाकर तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। इस चीज का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो प्लीज इस भरोसे मत जाना कि भाई अगर मैं 30 मार्क्स का भी करके आ जाऊंगा तो सीबीएसई से 5-6 मार्क्स ग्रेस मिल जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। बेवकूफ बनाए जा रहे हो, बेवकूफ बनोगे, कंपार्टमेंट आ जाएगी। पूछ लेना अपने सीनियर से कि सर भैया अब क्या कोई भी 32 मार्क्स लाके कंपार्टमेंट लाया है क्या। भाई एक ना एक बंदा मिल जाएगा। और तुम लोग तो बहुत समझदार हो, लास्ट ईयर के रिजल्ट तुमने ऑलरेडी देख रखे हैं कितने बच्चों की कंपार्टमेंट थी। तो ये सारा सिनेरियो है। और इसके अलावा अगर तुम मुझे चाहो कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, दैट इज SURYA0315। मैंने डीएम का ऑप्शन भी खोल रखा है, कोई भी दिक्कत हो फॉलो करो, डीएम कर लो, जरूर रिप्लाई आएगा। हो सकता है थोड़ा लेट से आएगा। इस मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में सीबीएसई के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के रिकॉर्डिंग। मेरे क्वेश्चंस पे ध्यान देना, जो मैंने बातें की उस पे ध्यान देना और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहना गाइस। गुड लक।